हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ निशा। तो जी, दिन की शुरुआत हो रही है। अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:30। और आज दिन है सैटरडे मॉर्निंग। और अच्छा, कल ना एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने कल के व्लॉग में मैंने सैटरडे बोल दिया था। अच्छा, कल शनि अमावस थी ना, तो मेरे माइंड में यही था कि आज मतलब सैटरडे है, शनिवार है, और मैंने गलती से बोल दिया था। तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ। और आज आज है सैटरडे मॉर्निंग, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, दोनों के दोनों। एक की पीटीएम है और एक का आज लास्ट डे है स्कूल के छुट्टियों से पहले। और बहुत एक्साइटेड था वो कि मतलब अब छुट्टियां पड़ेंगी एक सवा महीने की, और उसको ये था कि बस आराम से सोऊंगा और उठूंगा, मस्ती मारूंगा। तो आज वो अपनी फरमाइश की मेरे से मैक्रोनी बनवा के ले गया है। कह रहा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज पार्टी करूँगा। और अच्छा, बच्चों को होता ही है ना कि जब छुट्टियां पड़ने वाली हो या कोई ओकेशन हो या कोई बर्थडे हो, तो बच्चों को पार्टी करने का बड़ा दिल करता है। तो आज वो भी मैक्रोनी ले गया है और पैसे लेके गया है मेरे से, क्योंकि उसको फ्रेंड्स के साथ आज पार्टी करनी है और इन्जॉय करेगा। तो बस बच्चों को भेज भाज के फिर मैं लगी थी अपने काम पे, घर के वही रोज़ाना की तरह जो मेरे डेली के सारे काम हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। अच्छा, सुबह मैं जब अपने टाइम पे उठी थी रोज़ाना के, और उठने के बाद वही सारे काम करने के, मतलब बच्चों का नाश्ता बनाना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है। तो लगभग सारे काम मेरे जो मॉर्निंग के थे, पूजा पाठ के, खाना बनाने के, और चाय पी ली है, नाश्ता हो चुका है हम सबका। तो 8:30 बजे के बाद मैं फिर लगती हूँ काम पे। और सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं किचन से अपने काम की स्टार्टिंग करूँ और किचन के काम को सबसे पहले रफ़ा दफ़ा करूँ। तो जी, यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी के लिए मैंने 2 से 3 आलू लिए थे और एक बैंगन था। तो 3-4 टमाटर ले लिए हैं मैंने, पीस लिए थे मिक्सी में, पेस्ट बना लिया था अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल के। सिंपल सी रेसिपी है आलू बैंगन की। और गाढ़ी गाढ़ी सी ही बनानी है, मतलब एक होती है ना लटपटी सी, जैसे होती है वैसी थिक थिक सी। तो बस यहाँ ये मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनेगी, और इसके बाद मेरे जो घर के सारे काम हैं वो स्टार्ट होंगे। अच्छा, जब भी कभी हमें घर के काम स्टार्ट करना होता है तो मैं ना रोज़ाना ही, मतलब मेरा माइंड चेंज होता है। कभी मैं किचन से स्टार्टिंग करती हूँ, तो कभी कपड़े धोने से स्टार्टिंग करती हूँ, तो कभी अपना जो रूम होता है बेडरूम की क्लीनिंग से। तो मतलब रोज़ मेरा माइंड या मेरा मन जो होता है वो स्विंग होता है कि मतलब आज कहीं और से स्टार्ट करो। रोज़ रोज़ वो जो करते करते काम बोर हो जाते हैं ना, तो अपने बोरियत भरे कामों को थोड़ा सा कहते हैं ना चेंज में ला के काम करो तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगने लग जाता है काम। तो वही यहाँ सब्जी बना ली थी, और फिर ये जो कपड़े थे, मेरे कपड़े मैंने धो लिए थे, दोनों से 2-3 लॉट के कपड़े थे, तो उनको ही डाल रही हूँ। और अभी फिर इसके बाद में करूँगी क्लीनिंग। तो क्या होता है ना, रोज़ एक ही तरीके से काम करो तो हम बोर हो जाते हैं। तो मतलब अपने घर के काम को भी हम इंटरेस्टेड बना सकते हैं, कभी किचन के काम करके, कभी घर की क्लीनिंग करके। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो ऐसा ही कुछ मैं आज आजमा रही थी। और सबसे पहले मैंने फिर वही सब्जी वगैरह कर दी थी, आटे का डो लगा दिया था, और फिर यहाँ कपड़े धो के ये कपड़े धो दिए थे। तो अब फिर आई हूँ नेक्स्ट टाइम किचन में, और आप बर्तन देख सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये बर्तन मांजूंगी, क्योंकि अभी ना आज मतलब जो मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बना था ना, उस वो बर्तन तो बनाने बनाने के मैंने साफ़ कर दिए थे। ये इसके बाद जब हमने नाश्ता वगैरह करा और चाय की फ्राई वगैरह, जो ये बर्तन हुए थे तो ये साफ़ नहीं हुए थे। तो अब तो जी, यहाँ पे ये सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, मॉर्निंग के बर्तन थोड़े से ज़्यादा होते हैं पूरे दिन के मुताबिक, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह के नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, और जो भी पूजा पाठ के जो लोटे वगैरह होते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर वगैरह में, तो इस तरह से करके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मॉर्निंग वाले जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या होंगे हमारे इवनिंग में ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग के ये सारे बर्तनों को क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। फिर इसके बाद मैं करूँगी पूरा शेल्फ़ जो किचन का होता है वो साफ़ करना है। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ, इधर मम्मी जी वाले रूम में आई थी। अच्छा, यहाँ पे आज ना कार्तिक पीटीएम में से आ गया था, तो वो उसने ही आज ये मम्मी जी के रूम की बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, और कह रहा था जल्दी से पोछा लगा लो कि फिर मैं पढ़ने बैठूँगा। तो इसका क्या है कि मतलब इसको रूम ना साफ़ चाहिए, मतलब पढ़ाई करने से पहले बच्चों को होता है ना कि मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मतलब रूम को साफ़ सुथरा कर दो, फिर बार बार कोई ना आए ना जाए। तो बस मैं इसके रूम में ही ये पोछा लगा रही थी।
और पोछा वगैरह लगाने के बाद बिल्कुल रूम साफ़ हो गया था। और अब मैं इसके रूम को बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चों का क्या मतलब, अब ये सोच लो ना कि बच्चे अभी से ये चाहते हैं कि मतलब कोई उनके रूम में ना आए, इन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो फिर मैंने इसका रूम भी साफ़ कर दिया था। और अब बारी आती है पूरे घर के क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हॉल के पैनल को क्लीन करूँगी। अच्छा, ये इस पैनल का क्या है, मतलब हमारे घर में जितने भी फ़ोन चार्ज होंगे वो यहीं पे होंगे। और जो जो भी कोई एक्स्ट्रा सामान होगा ना, सबकी गंदी आदत ये है यहीं पे ला के रख देते हैं। चाहे चाबी है या कुछ भी काम का भी सामान होगा तो सब यहीं पे ला के रखते हैं। और फिर क्या होता है, जब ढूंढने बैठते हैं ना तो कोई सामान इन लोगों को मिलता नहीं है। तो इस पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल धूल सी रोज़ की आ जाती है। अच्छा, रोज़ मैं इसको नहीं साफ़ करती, मतलब 2-3 दिन में कर देती हूँ, जब मेरे को लगता है ना कि हाँ धूल आ गई है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जहाँ आप ना चाह कर भी ना थोड़ी थोड़ी सी धूल हमें दिखने लग जाती है। और मैंने इसको साफ़ कर दिया है और बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अच्छा, डस्टिंग करने के लिए ना मैं कोई बाहर से कोई झाड़ने वाड़ने के लिए कपड़ा नहीं यूज़ करती। क्या होता है, जैसे घर में बच्चों के ये शॉर्ट्स होते हैं ना कॉटन के, तो वो जैसे फट गए तो उनको यूज़ में ले लो, या टी शर्ट्स होती है बच्चों की वो ले लो। तो यही घर के ही सामानों से मैं अपना क्लीनिंग का जुगाड़ कर लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऐसे महंगे कोई सामान बाहर से ख़रीदने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने स्विचेस को भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और बिल्कुल साफ़ होने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे एकदम, जैसे वाइट है ना और क्रीमिश, तो बिल्कुल पुछ जाती है ना हर एक चीज़, तो बहुत ज़्यादा साफ़ लगती है। और ये गेट की चौखट वगैरह, ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो दिखते तो हैं नहीं कि हाँ इनको भी करना पड़ता होगा। तो बस ये सब करने के बाद अब फाइनली फिर मैं आई हूँ किचन में। और अब क्या करूँगी, अब किचन की करनी है मेरे को क्लीनिंग, क्योंकि जो भी बर्तन वगैरह साफ़ करे थे वो लगा देने हैं मैंने अब जल्दी से। क्योंकि यही होता है हम लोगों का, किचन का क्या होता है, क्योंकि जब तक बर्तन नहीं लगेंगे, शेल्फ़ साफ़ नहीं होगी, तो हमें अपना जो ये किचन है ना मैसी सा, ये दिखेगा ही नहीं कि हमने साफ़ करा है। और गर्मी इतनी हो रही है कि अब तो भाई काम करते करते मेरे को पसीने इतने आने लग गए हैं। और बस अब जल्दी से यहाँ पे मैं किचन का ये सारा काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। अच्छा, हम औरतों का क्या होता है कि मतलब 1 मिनट भी हम ना मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हम रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह के टाइम काम बहुत सारे होते हैं। अगर हम आराम करने के लिए अगर लेट गए तो ये सारे काम हमारे कौन करेगा। किचन संभालना है, घर संभालना है, डस्टिंग करनी है, प्रेस करनी है, और पूरे घर की सफाई एक बोलने से ही नहीं होती। सफाई, बैल्कनी साफ़ करनी है, सीढ़ियाँ साफ़ करनी है, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं अब गिनवाने लग गई तो 1000 काम मतलब निकल कर सामने आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी इसको मैंने छोटे बर्तन में कर दिया है, क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, जो भी सामान मेरा बड़े बर्तन में है, चाहे किसी में मैंने सब्ज़ी बनाई है, आटा गूँधा है, तो सबसे पहले मैं उनको छोटे बर्तनों में करती हूँ। इससे क्या होता है, काफ़ी किचन में स्पेस हो जाता है। और जैसे भरी भरी सी स्लिप लगती है, कोई भी सामान रखा हुआ है बहुत ज़्यादा फैली फैली सी मैसी सी लगती है। तो ये फ़ायदा होता है कि किचन में कोई भी सामान अगर एक्स्ट्रा है या बड़े बर्तन में है, उसको हमें छोटे बर्तन में कर देना चाहिए। और समय समय पे हमें अपने ड्रॉर्स को भी खोल के चेक करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मतलब बहुत बार सामान जैसे ख़राब हो रहा है कि कैसा है, तो एक एक दिन ले लो आप, या कभी भी आपको टाइम मिले तो हमें अपने जो किचन की ये कैबिनेट्स हैं इनको भी खोल के साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या सामान रखा है, कई बार ऐसे होता है हम ला के रख देते हैं और ख़ुद ही भूल जाते हैं कि घर में क्या सामान रखा है, कितना है, कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, चाहे दाल हो गई, चावल हो गए। तो ये सब काम भी बहुत ज़रूरी है देखने, क्योंकि अगर हम देखेंगे नहीं तो वो सामान भी हमारे ख़राब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, चाहे आटा, दाल, चावल कुछ भी है। तो ना अब जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी ना पूरे 1 1.25 महीने की, तो बच्चों के टाइम पे बिल्कुल मेरा जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट उठेंगे। और अभी जो टाइम जो रूटीन मेरा बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है कि बच्चे चले जाते हैं और बच्चों के जाने के बाद ही मेरे जो सारे काम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, चाहे सफाई हो गई, चाहे कपड़े हो गए। और बहुत एक जो होता है ना रिलैक्स सा मिलता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बट अब जब घर पे रहेंगे तो मतलब पूरा दिन ही एक तो काम चलता रहेगा कि कभी किसी को कुछ खाना है, कभी टीवी चल रहा है, कभी कुछ है। और सफाई मैं करूँगी ना तो देखना 10 बार तो कोई ना कोई चल कर जाएगा मेरे सब पोछा लगाने में। तो घर बिल्कुल साफ़ नहीं रहता जब बच्चे घर पे होते हैं। ऐसा किस किस के घर होता है तो प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे ये जो मेरे
मैंने बोटल्स में मनी प्लांट्स लगा रखे थे, तो आज इनको पानी में चेंज कर रही हूँ क्योंकि कई दिन हो गए थे। तो यहाँ पे इनका पानी चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है इन पौधों का, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन पुराना पानी हो गया ना तो फिर ये मेरे जो मनी प्लांट्स हैं ये मुरझाने लग जाते हैं, इनके पत्ते भी ना पीले पीले पड़ने लग जाते हैं। तो मैं 4-5 दिन में इनका पानी बोटल्स का चेंज करती रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये ऐसे बोटल्स के अंदर लगा दो, सजा दो, तो बहुत एक खुशी सी होती है इनको देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है 100%। थोड़ा सा टाइम लगा, देख लीजिए आप लोग, मतलब 1 घंटा लगा और किचन का सारा काम मेरा लगभग हो गया है। और अब जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट होता है सिंक क्लीन करने का, तो सबसे एंड में जब सारा काम हो गया, सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, तो मैं इसको सिंक को भी बिल्कुल ढंग से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि स्टील की सिंक है, थोड़ा सा भी हाथ लगता है ना साबुन का तो बिल्कुल एकदम चमक कर आती है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे किचन को एकदम कहते हैं ना एक चमचमाती हुई किचन बनाती है। और जब ऐसे हम साफ़ सफाई कर देते हैं तो भाई दिल किसका खुश नहीं होता कि एक वो कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी सी आती है किचन के ऐसे साफ़ होने पे। तो अब बारी आती है पूरे घर की क्लीनिंग की। मेरे हो चुकी है सफाई, झाड़ू पोछा सब हो गया था। तो अब एंड में बारी आती है, ये कपड़े जो मैंने धोए थे ये सारे सूख चुके हैं और अभी लगभग शायद 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे घर के जो लगभग सारे काम हैं वो हो गए थे। और ये बैल्कनी साफ़ करनी है और मशीन का भी पानी अब मैं निकाल ही दूँगी, क्योंकि देखो काम सारा हो गया है। जो भी अब ये गंदा पानी है ना इसको भी मैं निकाल के फेंक दूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है कि बस अब तो मन यही कर रहा है कि जल्दी जल्दी गर्मियों में जितना जल्दी हो जाएगा काम निपटे और उतना जल्दी हमें आराम मिलेगा। क्योंकि देखो हम औरतों को तो वैसे आराम मिल नहीं सकता, क्योंकि काम इतने होते हैं। चाहे दोपहर में हम आधा पौन घंटा अपने लिए लेटने के लिए निकाल ही लेती हैं, अगर वो भी ना निकाले ना तो भाई काम एक के बाद एक। क्योंकि अभी जब निपटेगा मेरा ये काम, बैल्कनी साफ़ होगी, फिर कपड़े मेरे को प्रेस करने हैं, फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों का देखना है, उन्हें खाना वगैरह। तो अभी ना ये फ्रिज को मैंने डीप फ्रेश करने के लिए लगा दिया था, तो यहाँ पे ना इसकी बर्फ़ पिघल गई थी, तो इसको भी मैं ना साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इसके अंदर भी ना देखो पानी जब लीक होता है ना तो फिर फ्रिज के अंदर टपकता है। तो ऐसे ही मतलब कपड़ा सा मार दूँगी, जो हल्की बहुत थोड़ी बहुत सी सफाई कह दो या मामूली सी क्लीनिंग कह सकते हो। तो यहाँ मैं फ्रिज को भी थोड़ा बाहर बाहर से साफ़ कर दूँगी। और जो भी कुछ गिरा होता है ना ऐसे रोज़ाना ही आप मतलब एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन एक ऐसा रूटीन सा बना लो कि मतलब फ्रिज में हमें सारा सामान निकाल निकाल के एक बार पोंछना है। तो ऐसे ना कभी हमारा फ्रिज जल्दी से हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और रोज़ ही हमारा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा